Hello everyone, myself Richa Handa, Assistant Professor, Department of Computer Science, D.V. Vipro College, Bilaspur, Chhattisgarh. Today I am going to give lecture for MSc second semester students on topic Graphs, Unit 5th, which is related to the subject Data Structure using C++. So now let's start with the graphs. इस लेक्चर में हम ग्राफ की डेफिनेशंस के साथ साथ ग्राफ के टाइप्स और इसमें उपयोग होने वाली टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। ग्राफ में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफ का क्या उपयोग है और ग्राफ में हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं और कितने तरह के ग्राफ होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ग्राफ की बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। आप यहाँ देख रहे हैं, ग्राफ इज़ ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हमें पता है कि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड वन इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जहाँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं आपका एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं ट्री एंड ग्राफ्स। जहाँ हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कह रहा है कि ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट्स ऑफ नोड्स एंड एजेस। यहाँ दो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, नोड्स एंड एजेस का। नोड्स ऐसे नोड्स क्या होते हैं, नोड्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ वर्टाइसेस। आप जैसे इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है A, B, D, F, C एंड E। ये ग्राफ कहला रहा है। ग्राफ क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये नोड्स और एजेस से मिलके बना हुआ होता है। यहाँ A, B, C, D, E, F जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये A, B, C, D हैं नोड्स, और जो इन्हें जोड़ रही है ये कहला रही है एजेस। एजेस मतलब जो दो नोड्स को आपस में जोड़ती हैं वो कहलाती हैं एजेस। तो ग्राफ नोड्स और एजेस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। नोड्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज वर्टाइसेस। इसे हम वर्टाइसेस भी कहते हैं, मतलब अगर आप नोड्स ना कहें तो A, B, C, D ऑल्सो कॉल्ड द वर्टाइसेस। एंड एजेस आर यूज टू कनेक्ट टू नोड्स इन द ग्राफ। अगर आपके पास दो नोड हैं A और B, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ये कहलाता है एजेस, और A और B कहलाते हैं नोड्स। और अगर हम एक डेफिनेशन लेके चलें ग्राफ की, तो अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस। ग्राफ में फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस होते हैं एंड अ सेट ऑफ एजेस विच कनेक्ट पेयर्स ऑफ नोड्स। जो हमने अभी देखा, द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस। हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस है फ्रॉम A to F, and set of edges, we have lots of edges that connect the nodes which connect the pair of nodes. तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो V is represent to denote the nodes। तो हमारे पास नोड्स हैं A, B, C, D, E and F, और edges हैं A to B जो कनेक्ट हो रही हैं, या A to C भी कनेक्ट हो रही हैं, A to B या A to C, B से D, C से E, D से F या E से F। तो इस तरह से आप ग्राफ में नोड्स और एजेस को समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, द एजेस आर यूज टू कनेक्ट द पेयर ऑफ नोड्स, जो हमने अभी देखा। सो दीज पेयर्स आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई दो नोड्स के बीच में एक एज होती है तो ये कनेक्ट करने के लिए ये ऑर्डर्ड भी हो सकती है और अनऑर्डर्ड भी हो सकती है। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि A B से कनेक्ट होगा, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम B कनेक्टेड टू A। और अनऑर्डर्ड मतलब हमने कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, A से B कनेक्ट हो रहा है या B से कनेक्ट हो रहा है, दैट डजेंट मैटर फॉर अस। मैटर इज ओनली द कनेक्टिविटी। सो दिस इज कॉल्ड द अनऑर्डर्ड कनेक्टेड पेयर ऑफ A एंड B। बट अगर हमारे पास एक कनेक्टिविटी है प्रॉपर कि A to B कनेक्ट हो रहा है या B to A कनेक्ट हो रहा है, वो कहलाता है ऑर्डर्ड, जो हम आगे देखेंगे हमारे डायरेक्टेड ग्राफ में कि किस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर को फॉलो करते हैं। आगे हम चलते हैं ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ्स के बीच में।
हमारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ है और मल्टी ग्राफ है। ग्राफ्स के बारे में हमने देखा है, अ ग्राफ जी, सपोज उस ग्राफ को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं। वन थिंग, अ सेट वी, हमारे पास एक सेट होता है वी ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड। नोड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम वी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अ सेट ई ऑफ एजेस, और एजेस का एक सेट है जिसे हम ई के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट ईच एज ई इन ई इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एजेस। तो उन एजेस में सपोज एक एज है जिसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज आइडेंटिफाइड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ यू वी। ई एक अनऑर्डर्ड पेयर है यू और वी के बीच में। दैट मीन्स वी डजंट केयर अबाउट दैट वी यू कनेक्टेड टू वी और वी कनेक्टेड टू ए ऑफ nodes in V denoted by this one. That means E is a edge of set E and UV are the element of set V, and then E is represented by UV. That means these are the unordered pair of U and V. That means U और V दो आपके पास नोड्स हैं जिसे एक एज कनेक्ट कर रही है, दैट इज E। इस तरह से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं ग्राफ में जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है, अ ग्राफ जी इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सिंपल पाथ बिटवीन टू नोड्स। एक सिंपल थिंग है, हमारे पास एक ग्राफ है जी जो कनेक्टेड कहलाएगा। ग्राफ कनेक्टेड कब कहलाएगा? जब देयर इज अ सिंपल पाथ बिटवीन टू नोड्स। ऑब्वियसली एक ग्राफ, ये भी एक ग्राफ है जिसमें एक सिंपल पाथ क्या कर रहा है, दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो एक ग्राफ कनेक्टेड है अगर उनके नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। अ ग्राफ जी इज सेट टू बी कंप्लीट। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, कंप्लीट ग्राफ किसे कहते हैं। तो ग्राफ इज सेट टू बी कंप्लीट इफ एवरी नोड यू इन जी। जी क्या है? हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें एक हर नोड यू, सपोज नोड्स हैं जिसे हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज एडजेसेंट टू एवरी अदर नोड वी इन जी। दैट मीन्स एडजेसेंट का मतलब होता है U इज कनेक्टेड टू V एंड V इज कनेक्टेड टू U। दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ, यानी U V से भी कनेक्ट है एंड V U से भी कनेक्टेड है। दोनों साइड हमारे पास कनेक्टिविटी हो रही है। U is adjacent to V and V is adjacent to U. So a complete graph with n nodes will have n into n minus 1 divided by 2 edges. इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सपोज n नोड्स हैं, n सपोज हमारे पास 3 नोड्स हैं, that will have n into n minus 1 यानी 3 into 3 minus 1 divided by 2 edges होनी चाहिए। यानी हमारे पास टोटल कितनी edges हो जाएंगी? 3 इंटू 2, 6 डिवाइड बाई 2, 3 एजेस, यानी कि 3 नोड्स को जोड़ने के लिए हमारे पास 3 एजेस होनी चाहिए। सपोज हमारे पास ए, बी और सी 3 नोड्स हैं, इन्हें कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस लगेंगी? मैक्सिमम 3। वहीं अगर हम इसे 4 ले लें तो अब हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए? ये 4, ये 4, यानी 4 इंटू 3, 12 डिवाइड बाई 2, यानी 6 एजेस लगेंगी इन्हें कनेक्ट करने के लिए। 6 एजेस कैसे लगेंगी? अगर हमारे पास नोड्स हैं, 6 नहीं 4 एजेस, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई 2 is 6। देन सपोज वी हैव वन मोर नोड D, देन वी विल दे आर 3 एजेस, हम इसे कनेक्ट करेंगे, 3 एजेस मैक्सिमम और लगेंगी हमारे पास। तो टोटल 6 एजेस लगेंगी मैक्सिमम किसी भी 4 नोड के ग्राफ को जोड़ने के लिए। तो अभी 2 चीज़ें देखी, कनेक्टेड ग्राफ क्या है और कंप्लीट ग्राफ क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अ कनेक्टेड ग्राफ T विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड अ ट्री ग्राफ। अगर आपके पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? जो हमने अभी देखा कि ग्राफ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, 2 नोड्स आपस में एजेस के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं, तो अगर उसमें कोई साइकिल नहीं है तो वो ग्राफ कहलाता है ट्री ग्राफ और सिंपली अ ट्री। यानी कि यहाँ अगर मैंने एक ग्राफ बनाया है A, B एंड C, ओके, और ये ग्राफ बना हुआ है जो इसे कनेक्ट कर रहा है, ये फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है।
तो अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ टी है जिसमें कोई साइकिल नहीं है, साइकिल का मतलब ये फुल्ली कनेक्टेड है, ए से बी सी डी आपस में पूरी तरह से एक साइकिल के रूप में कनेक्ट है। बट अगर कोई ग्राफ टी जिसमें साइकिल नहीं है, यानी बी और सी नॉट सपोज कनेक्टेड नहीं है, तो वो ग्राफ कहलाता है ट्री ग्राफ, क्योंकि ये ट्री की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, क्योंकि ट्री एक ऐसा ग्राफ होता है जो कनेक्टेड, इसमें सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो एक कनेक्टेड ग्राफ टी विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड अ ट्री ग्राफ। और चौथी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, अ ग्राफ जी इज सेड टू बी लेबल्ड। लेबल्ड कब कहलाता है ग्राफ? इफ़ इट्स एजेस आर असाइंड सम डेटा। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ग्राफ है और उसमें जो भी एजेस हैं उसमें हमने कोई वैल्यू दी हुई है, तो वो कहलाता है हमारा लेबल्ड ग्राफ। यानी अगर आपके पास इसी तरह से इसी ग्राफ को अगर हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हम इन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, कोई लेबल दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबल्ड ग्राफ। जिसमें हमने अभी तक देखा कि हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ट्री ग्राफ क्या होता है और लेबल्ड ग्राफ क्या होता है। अब हम देखते हैं मल्टी ग्राफ क्या होता है। मल्टी ग्राफ नाम से आपको क्या लग रहा है, जहाँ मल्टीपल ग्राफ, बट यहाँ मल्टीपल ग्राफ का मतलब ये है कि जहाँ पर मल्टीपल एजेस होंगी आपकी ग्राफ में, वो कहलाता है मल्टी ग्राफ। So a graph is said to be multi-graph if it is in generalized by following। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला रूल है मल्टीपल एजेस होनी चाहिए। इफ़ टू एजेस E एंड E डैश, हमारे पास दो एजेस हैं E एंड E डैश, कनेक्ट टू द सेम एंड पॉइंट्स, देन इट्स कॉल्ड द मल्टीपल एजेस। यानी कि आपके पास A एंड B दो नोड्स हैं और दो एजेस भी हैं, दैट इज E एंड E डैश, एंड बोथ कनेक्ट टू द सेम एंड पॉइंट्स। दोनों में क्या होंगी, सेम एंड पॉइंट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, तो वो कहलाता है मल्टीपल एजेस। यानी अगर A का भी एंड पॉइंट सेम है, B का और A से B में भी जा रहा है, दो एजेस जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एजेस। एंड दूसरा है लूप। एज इज कॉल्ड लूप इफ इट हैज़ आइडेंटिकल एंड पॉइंट। अगर किसी लूप का एक ही एंड पॉइंट हो रहा है तो वो कहलाता है, एक ही पॉइंट है, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो एंडिंग हो, तो वो कहलाता है लूप। जैसे हमारे पास ये, अगर हमारे पास ग्राफ है और ये घूम के वापस यहीं पे जा रहा है, तो ये कहलाता है लूप। ओके, तो मल्टी ग्राफ में मल्टीपल एजेस और लूपिंग को फॉलो किया जाता है, वो कहलाता है मल्टी ग्राफ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये है सिंपल ग्राफ। इस सिंपल ग्राफ में A B C D E आपस में ग्राफ के फॉर्मेट में कनेक्ट हैं, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स हैं और नंबर ऑफ एजेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरा हमने देखा था मल्टी ग्राफ क्या होता है। तो मल्टी ग्राफ में हमने देखा था कि आपके पास एक से दो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एजेस होंगी या फिर आपके पास लूप होगा, जो लूप हमको यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा है हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे नोड में एक साइकिल नहीं बनी होती है, वो कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर। और ये है वेटेड ग्राफ, जिसे हम कहते हैं लेबल्ड ग्राफ। यहाँ हमने ग्राफ बनाया है और उसके हर एक एज को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, तो ये कहलाता है हमारा वेटेड ग्राफ। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। इन सारे टर्मिनोलॉजीज और ग्राफ्स को देखने के बाद जो नेक्स्ट ग्राफ आता है वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, डायरेक्टेड मीन्स दैट गिव सम डायरेक्शन, जो कुछ डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, वो कहलाता है डायरेक्टेड ग्राफ। सो अ डायरेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी डाइग्राफ और ए ग्राफ। इसे हम डाइग्राफ या फिर ग्राफ भी कहते हैं। एंड इट इज सेम एज मल्टी ग्राफ। ये मल्टी ग्राफ की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट ईच एज E in G is assigned a direction। दैट मीन्स ये सेम मल्टी ग्राफ जैसा है, यानी मल्टीपल एजेस हैं हमारे पास, बट हर एक एज उसमें जो होगी, कोई भी एज हो सकती है, वो हमने उसे E से रिप्रेजेंट किया है। इन G इज रिप्रेजेंट द ग्राफ। तो किसी ग्राफ में कोई भी एज E है, इज असाइंड अ डायरेक्शन। दैट मीन्स हमें एक डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि कोई वैल्यू किस तरह साइड से किस तरफ जा रही है। जैसे अगर आप इसी ग्राफ को लें, तो अगर मैं इसे एक डायरेक्शन दे दूँ,
कि कौन सी वैल्यू किस तरफ जा रही है, यानी कि ए से बी कनेक्टेड है, नॉट बी टू ए कनेक्टिविटी है, सी टू ए कनेक्टिविटी है, ए से सी की तरफ कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही सी से बी की तरफ है, बी से सी की तरफ नहीं। दैट मीन्स हमने एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स ई बिगिंस एट यू एंड एंड्स विथ वी। ई एक एज है जो u से स्टार्ट होगी, u इज़ वन ऑफ द नोड ऑफ द ग्राफ, एंड एंड विथ v, v इज़ द अनदर नोड ऑफ द ग्राफ। जब सपोज एक नोड a है, एक नोड b है, इसे हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक नोड एज a बिगिन एट u एंड एंड एट v, a से स्टार्ट होके b की तरफ जाएगी, नॉट v to u, it goes from u to v, okay, and u is the origin or the initial point, that means starting कहाँ से होगा, u is the original point, यहाँ से हम start करेंगे, and v is the destination or the termination point, यानी start यहाँ से हो रहा है और ending यहाँ से हो रहा है। u is the predecessor of v, obviously b के a से b जनरेट हो रहा है, यानी a से b कनेक्ट हो रहा है, तो u is the predecessor and v is the सक्सेसर, यानी ए जो होगा वो प्रीडिसेसर होगा एंड बी जो होगा वो सक्सेसर होगा यू का, एंड यू इज़ द एडजेसेंट ऑफ वी एंड वी इज़ द एडजेसेंट ऑफ यू, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं इसलिए ए इज़ ऑल्सो द एडजेसेंट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो द एडजेसेंट ऑफ ए। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम फॉलो करते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि वो एक डायरेक्टेड ग्राफ को फॉलो कर रहा है। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी ग्राफ के बारे में। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है ग्राफ में। थैंक यू सो मच।